हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला पार्ट हमको दिया हुआ 1/√2, दूसरा दिया हुआ है 7√5, तीसरा दिया हुआ है 6+√2। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 1/√2 दिया है, 1/√2 दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको पता है हमने दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपरिमेय को परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना 1/√2 माना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है। और आपको पता है जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो किस रूप में होती है, a/b के रूप में होती है, जहां पर जो b होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है और a व b पूर्णांक हैं। a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं और a और b में एक के अतिरिक्त a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, क्या लिखा, माना हमने मान लिया 1/√2 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, a/b रूप में होती है, जहां b 0 के बराबर नहीं है, a व b पूर्णांक हैं और a और b में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, 1/√2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, b/a। ठीक है, दोनों तरफ पलट दिया। फिर क्या करता हम, ये पहला क्वेश्चन बन गया हमारा सेम यहाँ से। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a² हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, b का करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो ये गुणा में है तो 2 कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, a² बराबर हो गया b²/2। ठीक है, 2 होने पे आपको साफ दिख रहा है कि जो b² है वो 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो हम लिख देंगे अतः b² 2 से विभाजित है, अतः b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, आपको बताया मैंने कहाँ से हमने पढ़ा है, ये हमने प्रमेय 1.3 से पढ़ी है कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या स्वयं भी किससे, उसी नंबर से विभाजित होती है। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम एक अन्य संख्या मान लेते हैं, मानेंगे माना, फिर मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कैसे मानेंगे हम, एक मान लेते हैं हमने मान लिया सपोज के लिए b ले लिया, b बराबर, ठीक है, b बराबर कितना ले लेंगे, ये 2 है, एक साथ में ले लो एक अन्य पूर्णांक ले लिया c। ठीक है, b बराबर क्या ले लिया हमने, 2c ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दो, इधर वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा, इधर करेंगे 2 का वर्ग 4 होता है, c का स्क्वायर कितना हो गया, c² हो गया। ठीक है, होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो b²/, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, सॉरी, इसको करने से पहले जो हमारी संख्या है, जो b² का मान है, इसे कहाँ पुट कर देंगे हम, समीकरण a में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर से लिखेंगे b² का मान समीकरण a में रखने पर, b² का मान समीकरण a में रखने पर, बहुत ही सरल है, ध्यान से करना है। ठीक है, b² का मान कहाँ रख दिया हमने, समीकरण यहाँ रख देंगे 1 में, तो b² की जगह रख देंगे 4c²। ठीक है, तो हमने लिखा a² बराबर 4c²/2। ठीक है, 2 से 4 काटी कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा आपका
2c² हो गया। उसके बाद ये 2 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c² बराबर a²/2। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी पहले वाली। अतः जैसे हमने यहाँ लिखा है सेम ऐसे यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, a भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक, अब फिर यहाँ से देखो आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें साफ दिख रहा है कि जो a और b हैं उसमें a और b के अतिरिक्त, a और b जो हैं उसमें एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 में एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना क्या की थी कि जो a और b हैं उसमें केवल एक ही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यहाँ पर 2 जो है वो भी क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। यह विरोधाभास, अब फिर लिख देंगे यहाँ से, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि जो क्या है, जो हमारा a और b हैं उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। ठीक है, परंतु हमने क्या कहा था कि इसमें जो a और b हैं उनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। ठीक, समझना इसको ध्यान से। हमने स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में, जो a व b हैं क्या है, पूर्णांक हैं, और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो a और b में है इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ठीक है, परंतु हमने यहाँ लास्ट में देखा समीकरण 1 व 2 से देखा हमने, जो 2 है वो भी क्या रहा, हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने बात कही थी वो हमारी क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। उसके कारण यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक, इसलिए 1/√2, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 क्या हो गई, परिमेय संख्या हुई। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। ऐसे ही हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, क्या है दूसरा पार्ट हमारा, 7√5। ठीक, तो दूसरा पार्ट है 7√5। ठीक, तो उसको भी क्या करेंगे, सेम मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं हम, परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, माना एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद क्या मानते हैं, अब आपको पता होता है जो परिमेय संख्या होती है किस रूप में होती है, हमारे a/b के रूप में होती है। ठीक है, a/b के रूप में हो गई। अब आपको पता है कोई संख्या में जब गुणा में होता है तो जो उसके साथ की जो संख्या है उसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक, तो या तो पहले ऐसे लिख लो आप, जहां b नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, जो b है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं, और a व b में एक के अतिरिक्त, a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक,
अब क्या करेंगे, जो सेम समीकरण यहाँ से 7 को कहाँ ले आएंगे, बट्टे में ले आएंगे, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। क्या हो जाएगा, a/7b। फिर लिखेंगे यहाँ से अतः a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, हमको दिख रहा है क्या, a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है, इसलिए a/7b क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा जैसा सेकंड क्वेश्चन था सेम उसी तरीके का हो गया। अगर हमको पता है जब a और b पूर्णांक हैं तो जो a/7b है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब a/b हमारा पूर्णांक होता है तो वो हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। परंतु यहाँ पर a/7b है तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और a/7b परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 भी परिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, परिमेय संख्या। अब आपको पता है कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या के बराबर में अगर यदि कोई संख्या है तो वो संख्या भी क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ हमारे, इस पर लिख देंगे, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ से पता चला हमें पता चला कि हमने क्या मान लिया था, गलत मान लिया था कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर हम गलत नहीं मानते तो वो सही प्राप्त होता हमें। ठीक, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना इसको। माना हमने 7√5 एक परिमेय संख्या है, उसको a/b के रूप में लिखा, फिर हम ये लिखते हैं कि जो पूर्णांक हैं और a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसको इस तरीके से लिखा। फिर मैंने आपको बताया रूट के अलावा यदि कोई संख्या होती है तो उसे इस तरफ ले आते हैं। तो हमें पता है जब a और b पूर्णांक हैं तो a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो a/7 परिमेय संख्या है तो उसके बराबर में √5 है, तो √5 भी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं जो 7√5 है वो क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, आगे सभी को समझ में। इसलिए जो 7√5 है वो क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। इसी क्रम में जो तीसरा पार्ट है हमारा वो क्या है, ध्यान देंगे इसको। तीसरा पार्ट बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा 6 + √2 कौन सा है, 6 + √2, 6 + √2। ठीक है, इसे भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो मान लेंगे सीधे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं हम, परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ये तो सबको आ गया होगा समझ में अब। ठीक, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो किस रूप में लिखेंगे उसे, a/b के रूप में लिखेंगे, जहां पर जो b होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो रूट के अलावा जो नंबर है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और पहले लिख भी देंगे यहाँ से क्या, a व b पूर्णांक हैं, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, a व b पूर्णांक हैं और a व b के अतिरिक्त b में, a व b में 1 के अतिरिक्त, ठीक है, a व b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक, हमें दिख रहा है कि जो a और b है, a और b में क्या है, a और b के अतिरिक्त, a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब नहीं होता गुणनखंड तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आपको पता है जो रूट वाली संख्या है, रूट वाली संख्या के साथ जो दूसरी संख्या होती है उसे दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, √2 बराबर a/b - 6, a/b - 6। अब आपको पता है अतः a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए a/b - 6 परिमेय संख्या है।
a बटा b माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या है। जब आपको पता है ये पूरी परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है, और √2 भी क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है, √2 भी परिमेय संख्या है। ठीक, अब यह विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्या माना था हमने कि जो a और b है के अतिरिक्त, a व b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमें तो यहाँ दिख गया कि a और b माइनस 6 क्या है, परिमेय संख्या है। और जब आपको पता है जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है, तो √2 भी क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। हमें क्यों प्राप्त हुआ परिमेय संख्या, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण कि हमने क्या माना था, इसको एक परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो लिख देंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया उसे। तो क्या करना, सबसे पहले हम उसको परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मानने के बाद a बटा b के रूप में लिखते हैं। फिर हमको पता होता है जो a और b हैं पूर्णांक हैं, और a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमें साफ तौर पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रूट के अलावा जो अन्य संख्या होती है उसे दूसरी तरफ ले आते हैं, वो माइनस में आ गया, -6 हो गया। अतः फिर हम कह सकते हैं जब a बटा b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जब ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √2 है, तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब √2 परिमेय संख्या है तो ये क्यों प्राप्त हुआ, हमें परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक, तो जो भी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमको आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, कल हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक, थैंक यू बेटा, ओके।